नमस्कार मित्रों। पिछले भाग 277 में हम लोगों ने बीएनएसएस 2023 के दो सेक्शंस 361 और 362 पर चर्चा किया था। 361 बीएनएसएस 2023 में हम लोगों ने देखा था कि मजिस्ट्रेट साहब मामले का निपटारा नहीं कर सकते हैं तो वहां पर कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, और सेक्शन 362 में देखा था कि जांच है अथवा विचारण है वो प्रारंभ हो जाता है और उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब को ऐसा लगता है कि यह मामला जो है वह सुपुर्द होना चाहिए, इट शुड बी कमिटेड, इसका कमिटमेंट होना चाहिए, तो वहां पर कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। उसी सिलसिले में आज हम भाग 278 में लेकर आए हैं। बीएनएसएस 2023 का सेक्शन है मित्रों 363 एंड 364, दो सेक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चर्चा करें सेक्शन 363 बीएनएसएस 2023 पर, which says us about trial of that very persons previously convicted of offenses, coins, stamp laws or against property। सिक्का है, स्टाम्प विधि है या संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के लिए पूर्व दोष सिद्ध व्यक्ति जो हैं उनका जो विचारण है उसके बारे में, वैसे व्यक्ति के विचारण के बारे में यह सेक्शन हमें बताता है। मित्रों, कहता है यह सेक्शन कि भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 का चैप्टर 10 जो है वह सिक्का है, स्टाम्प लॉ है, इन सब अपराधों से संबंधित है। और बीएनएस 2023 का ही चैप्टर 17 जो है भारतीय न्याय संहिता 2023 का चैप्टर 17 जो है वह संपत्ति के विरुद्ध अपराध, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टीज, उससे संबंधित अपराधों के बारे में बताता है। तो ये सेक्शन 363 बीएनएसएस 2023 जो है वह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त दोनों अध्यायों में से किसी भी अध्याय के कोई ऐसा अपराध जो कि 3 वर्ष से ज्यादा अवधि के कारावास से दंडनीय है, वैसे अपराध के लिए वह पूर्व में दोष सिद्ध हो चुका होता है और पुनः उन्हीं दोनों अध्यायों में से किसी अध्याय का कोई ऐसा अपराध जो कि 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक का कारावास से दंडनीय है, उसका वह अभियुक्त हो जाता है और उस मजिस्ट्रेट का जिनके समक्ष के वो मामला लंबित है, वैसे अभियुक्त का, उनको इस बात का समाधान हो जाता है कि उपधारणा करने का आधार है कि उसने अपराध किया है। इस बात का उपधारणा प्रिजम्पशन करने का आधार है, इस बात का समाधान उस मजिस्ट्रेट साहब का हो जाता है जिनके समक्ष वो मामला लंबित है। तो वैसे में ये सेक्शन कहता है कि वे अगर मामले का विचारण करने के लिए सक्षम है, कॉम्पिटेंट हैं, इस विचार के साथ ऑफ ओपिनियन कि यदि अभियुक्त, वो जो अभियुक्त है, दोष सिद्ध उन अपराधों के लिए पाया गया जो रिलेटेड मैटर है दोनों अध्याय में से किसी अपराध का, अगर वो दोष सिद्ध पाया गया तो वे स्वयं उस अभियुक्त को पर्याप्त रूप से दंड का आदेश दे सकेंगे अगर ये उपधारणा करने का उनके पास आधार हो जाता है। तो ऐसे में वे स्वयं विचारण करेंगे, वो मजिस्ट्रेट साहब उस मामले का विचारण ट्रायल स्वयं करेंगे
अन्यथा विचारण के लिए सीजेएम साहब को भेज देंगे, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय को, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब को, या फिर सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर देंगे, कमिटेड टू द कोर्ट ऑफ सेशंस। और ऐसे में जब सीजेएम साहब को वो मामला भेज देंगे या फिर सेशन न्यायालय को कमिट कर देंगे, सुपुर्द कर देंगे वहां, तब क्या होगा? तब कहता है ये सेक्शन कि वैसे में कोई अन्य व्यक्ति जो उसी जांच अथवा उसी विचारण में उस अभियुक्त के साथ संयुक्तता अभियुक्त है, कोई अन्य व्यक्ति अगर उसी जांच अथवा उसी विचारण में उस अभियुक्त के साथ संयुक्तता अभियुक्त है, तो वो व्यक्ति भी वैसे ही भेजा जाएगा सीजेएम साहब के पास, या वैसे ही कमिट कर दिया जाएगा, सुपुर्द कर दिया जाएगा, जब तक कि मजिस्ट्रेट साहब ऐसे अन्य व्यक्ति को यथास्थिति सेक्शन 262 अथवा सेक्शन 268 BNSS 2023 के अधीन उन्मोचित नहीं कर देते हैं। धन्यवाद मित्रों, ये था हमारा सेक्शन 363 BNSS 2023। इसी अनुक्रम में अगला सेक्शन है 364 BNSS 2023, says us about that very procedure when magistrate cannot pass sentence sufficiently severe। जब मजिस्ट्रेट साहब पर्याप्त कठोर दंड का आदेश नहीं दे सकते हैं, तो वहां पर कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है उसके बारे में ये सेक्शन 364 BNSS 2023 बताता है। कहता है कि जब कभी आफ्टर हियरिंग द एविडेंस ऑफ बोथ पार्टीज, दोनों पक्ष अभियोजन और अभियुक्त को सुनने के बाद, जब कभी मजिस्ट्रेट साहब जो है उनकी ये राय है कि मजिस्ट्रेट इज ऑफ ओपिनियन, अभियुक्त जो है वह दोषी है, इज गिल्टी, और उस प्रकार के दंड से भिन्न प्रकार का दंड अथवा उससे भी कठोर दंड जो वे देने के लिए सशक्त हैं, empowered to inflict, is empowered to inflict, उसे दिया जाना चाहिए, अथवा सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट साहब होते हुए उनका ये राय है, हिज ऑफ ओपिनियन, के अभियुक्त से अंडर सेक्शन 125 BNSS 2023 बंध पत्र या जमानत पत्र एक्सिक्यूट करने के, निष्पादित करने के लिए अपेक्षा की जानी चाहिए, तब वे मजिस्ट्रेट साहब अपनी राय अभिलिखित कर सकते हैं और कार्यवाहियों को और साथ में अभियुक्त को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय सीजेएम साहब को, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब को, जिनके कि वे खुद अधीनस्थ हैं, सबऑर्डिनेट हैं, उनको भेज दे सकते हैं। मित्रों, जब एक से ज्यादा अभियुक्तों का एक साथ विचारण चल रहा होता है, एक से अधिक अभियुक्तों का एक साथ विचारण चल रहा होता है और मजिस्ट्रेट साहब उनमें से किसी के बारे में उपरोक्त कार्यवाही करना आवश्यक समझते हैं, एक से अधिक अभियुक्तों का जब एक साथ विचारण चल रहा होता है और मजिस्ट्रेट साहब उनमें से किसी के बारे में उपरोक्त कार्रवाई जो ऊपर में अभी चर्चा किया उसको करना वो आवश्यक समझते हैं, तो वे सभी अभियुक्तों को
जो उनकी राय में दोषी है सीजेएम साहब को भेज देंगे। मित्रों, यह सेक्शन बताता है कि कार्यवाही और अभियुक्त को जब इस तरह से वो भेज देंगे तो जिनके पास वो भेजते हैं, जो सीजेएम साहब के पास, तो सीजेएम साहब क्या करते हैं कि सीजेएम साहब ठीक समझते हैं तो बोथ पार्टीज, दोनों उभय पक्षों को उनका परीक्षा लेते हैं, उनका परीक्षा कर सकते हैं और किसी साक्षी को जो पहले ही मामले में साक्ष्य दे चुका है उसको पुनः बुला सकते हैं और उसकी परीक्षा कर सकते हैं। और कोई चाहे तो अतिरिक्त साक्ष्य मांग सकते हैं, ले सकते हैं सीजेएम साहब। और जो विधि के अनुसार, जो भी विधि के अनुसार वे ठीक समझते हैं, मामले में निर्णय, दंडादेश अथवा आदेश देंगे। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।